मेरे पति को साथ गलत संबंध बनाती थी तो मेरा पति इनकार करता था जी। उसको बाद जब इनकार करने के बाद मेरे आदमी को धमकी वो देती थी 12 को बीच में यहाँ हमारे आदमी को साथ बोली तू क्या कहता है करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरे साथ मतलब गलत काम हाँ करे। जी। तो कहा तुम मेरे को जहर ला के दे दे कहीं से मर जाऊं। जी, ऐसे बोले। ऐसा मेरा आदमी बोला फिर मैं और बिखर गई रोने लगी रात में। मैं बोला ऐसा क्यों बोल के मैं बोली थी ऐसा क्यों करती है तू मेरे पति के साथ तू अगर तुम ऐसी करना है तो तू अपने पति को बुला ले घर पे अपने पति को बुला के अपने पति के साथ कर मेरे पति को साथ छोड़। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है जो कि एक गांव है जो कि पवई थाना के अंतर्गत पड़ता है। हम दिखा दें कि गरीबी से जूझता हुआ परिवार है एक तरफ, जहां मोदी जी घर घर छतें जो है दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें अभी वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। और इस गरीबी से जूझता हुआ परिवार एक जान लीजिए एक ऐसी इस परिवार की दशा है। आप दशा देख करके जान सकते हैं कि कभी एक टाइम का भोजन बनता होगा, शायद दूसरी टाइम के लिए उपवास भी करते होंगे बच्चे। और इनके साथ इतनी बड़ी धोखाबाजी होती है। इनके पति को जो है एक बैग अचानक जो है इससे गायब हो जाते हैं। बहरहाल पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर हम चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरा देखिएगा कि आखिर में इसमें कितनी दर्द भरी कहानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका। जी, कैसे क्या हुआ था? मेरी जेठान ने मेरे पति को साथ गलत संबंध बनाती थी तो मेरा पति इनकार करता था। जी। उसको बाद जब इनकार करने के बाद मेरे आदमी को धमकी वो देती थी। जी। मैं भी बाजी थी तो मेरे को भी मारी थी वो। जी। उसको बाद मेरे पति से गलत संबंध बनाती थी तो मेरा पति इनकार किया। तो मेरे पति से बोली अगर तुम मेरा नहीं होगा तो किसी के नहीं होने दूंगी मैं। उसको बाद मेरे पति को धमकी ऐसा दी। उसको बाद वो बोली अगर मेरे साथ तू कोई ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगी। अच्छा, ऐसा धमकी दिया? हाँ वो धमकी दी थी, बोली थी मैं तेरे को मरवा डालूंगी। उसके बाद मेरे आदमी को वो मरवाई, एक दिन मरवाई वहाँ बेलवाई ठीक है पे। उसका हाथ जो टूट गया है उसका मैं अभी रखी हूँ रिपोर्ट। जाओ बेटा रिपोर्ट लेके आओ। ठीक ठीक दिखा देंगे। और उसके बाद फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। मैं बोला जाने दो पारिवारिक मामला है भाई सलट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा आदमी ऐसा बोला, कुछ भी नहीं किया। दूसरे बात फिर अभी परसों चौथा दिन के बाद था, ये परसों चौथा दिन का बात था तो फिर भी ऐसे की वो बारिश हो रहा था तो हमारा आदमी यहाँ पर सोया था। यहीं पर? हाँ यहाँ पर मेरा आदमी सोया था और मैं अपने बच्चे लेके अपने वहाँ घर में सोई थी। उस घर में सोई? हाँ। दिखा दीजिए। और देखिए अभी करकट से एक केवाड़ी लगा हुआ घर है जो कि गरीबी का एक जीता जागता नमूना है। तो आप वहाँ पर सोई थी, आपके पति यहाँ पर सोए थे? मेरा आदमी यहाँ पर सोया था। बारिश के समय हो गई, मैं भूई सोती थी अपने बच्चे लेके द्वार पे। जब बारिश हुआ तो मैं अंदर गई, एक पल्ली है उसी पल्ली पे बिछा के मैं 4 बच्चों को लेके सोती थी। उसके बाद जब मैं वहाँ सोई बारिश होने लगा, मैं केवाड़ी बंद कर दिया। बोला प्रियंका केवाड़ी बंद कर लो, बारिश हो रहा है, पानी छीटा जा रहा है। तो मैं अपना केवाड़ी बंद करी और भाई सो गई, मेरा नींद लग गया। तो वो रात में आई 11-12 को बीच में यहाँ हमारे आदमी को साथ बोली तू क्या कहता है करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरे साथ मतलब गलत काम हाँ तो मेरा आदमी बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो उसको बाद मेरा आदमी इनकार कर दिया। तो मेरे आदमी को क्या धमकी दी क्या नहीं, मेरे आदमी को बहुत दूर तक सदमा पहुंचा। वो रात भर सूता नहीं। उसको बाद मेरे को आवाज़ दी तो ये चली गई। उसको बाद मेरा आदमी पहुंचा हुआ हमारे घर पे हमारे पास उस अंदर रूम में। उसको बाद वो रोने लगा। वो यही मेरे से बोला। अच्छा, जब वो चली जाती है तो आपके पति आपके पास जाते हैं? हाँ वो तो मेरे को जगाया, बोला मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ आप सुन नहीं रही हो। मैं बोला मैं सो गई। भाई बताइए, मैं दिन भर काम करती थी, मजदूरी करती थी तो मैं सो गई। और उसको बाद तो बताया, वो रोने लगा, हमारे पास गया तो मेरा आदमी यही बोला कि प्रियंका तुम मेरे को जहर ला के दे दे कहीं से मर जाऊं। ऐसे बोले? ऐसा मेरा आदमी बोला। फिर मैं और बिखर गई, रोने लगी रात में। मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो बोला मैं किसी काम का भी नहीं हूँ, मेरा हाथ भी टूट गया, मैं खिला भी नहीं सकती हूँ अपने बच्चे की। टूट गया है? उनका हाथ भी टूट गया है, ये जो हंसली है यहाँ के ये टूट गया है। उसको बाद तब मेरा आदमी यही कह के रोने लगा और मैं भी रोने लगी रात में। उसके बाद तब जब रोने लगा तो फिर मैं आप बताइए आप बात की क्या हुआ, आप कुछ देखे सपना देखे या भाई को आप बुरा भला सोचे होंगे, आपको टेंशन होगा। तो बोले कुछ नहीं, ऐसा ऐसा बोलते बोलते और रोते रोते उनके सीना में यहाँ से दर्द उभरा।
वो दर्द उभरने के बाद इतना तेज से रोने लगे, बोला प्रियंका मेरा प्राण कहीं नहीं है मारा है। वो धाय बाहर आते थे, धाय अंदर जाते थे। फिर मैं बोला बात कहा है, आप तो बात तो बताइए। और जितनी मैं पूछती थी उतना वो रोता था। यही एक ही बात बोलता था, प्रियंका मेरे को कोई जीने नहीं दे रहा है, अब मेरे को यही ला के दे दो, मैं मर जाऊंगी, सब लोग की शांति हो जाएगा। अपना बच्चा लेके तू भीख मांग के किसी भी तरह से बच्चे को जिलाना। मेरा पति ऐसा बोला मेरे को। फिर मैं बोली आप बता कि नहीं रहे, मुझसे क्यों छुपा रहे हो। तब मेरा पति भी खर के रोने लगा, बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे को ऐसे बोली। फिर मेरी मम्मी है जो हम लोग के गोदनामा ली है, गुलाब किन्नर का समाज, वो मेरे को गोदनामा ली है सब लोग को। उसके बाद मैं उसके पास फोन की, उससे बताई मम्मी ऐसा ऐसा बात है। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा तू हमारे पास चली आ। मैं बोला ठीक है मम्मी मैं तेरे पास आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं ये सब बताया भी नहीं, मैं हम लोग सब लोग तैयार होने लगे। मैं बोला कि तैयार हो जाओ। वहाँ पर बैठे थे हमारे आदमी, हम भी बैठे थे, तो हम लोग यही बात कर रहे थे। मैं अपने परसों सुबह की बात है। हाँ, तो मैं बोली अपने बच्चों से, बच्चों नहा धो के तैयार हो जाओ, सब लोग चलना है मम्मी के पास। और हमारी जेठान उधर से आ रही थी। अब राम जाने वो सुन के ऐसा उसको सदमा लगा, कैसे साटी कैसे नहीं। उसके बाद फिर हम लोग तैयार हो रहे थे, तो मैं यहाँ तैयार हो गई। नहाने के बाद तैयार हो रही थी, बार वार सब बांध रही थी। तो मेरा पति बोला 5 रुपया दे दो, मैं अभी दुकान से आ रही हूँ। तो मेरा पति इसी रास्ते से निकला, प्रतापपुर गांव में गया, वहाँ पर दुकान है, वहाँ पे गया। उसी से 7 बजे मेरा आदमी गया, सुबह में 7 बजे गया। उसके बाद वहीं से मेरा आदमी गायब हुआ। तब से अभी तक मेरा आदमी मेरे पास नहीं आया। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा आदमी मेरे को दो। मुझे कुछ नहीं किया, मेरा आदमी मेरे को दे दो। क्योंकि फोटो है उनका, फोटो है उनका। जी फोटो है। हम फोटो के माध्यम से इनके हस्बैंड को दिखाएंगे और पोस्टर पर भी लगाएंगे। ये जो देखिए मासूम बच्चे हैं, देखिए ये कितने बच्चे हैं, कौन कितनी बेटी कितना बेटा है? 2 बेटा है, 2 बेटी है, दोनों बेटे हैं जी। और दोनों बेटियां हैं। आप देख सकते हैं कि जो गरीबी की जो लास्ट हद होती है, उस गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। देखिए 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, और ऐसे में इस परिवार को लेकर के कैसे अपना जीवन जी पाएंगे। और परिवार, इनके पति के जो है हाथ भी जो टूटा हुआ है। और जब निकले हैं तो आपसे कुछ कह करके गए कि मैं भी आ रहा हूँ, कुछ कह कर गए? वो यही बोले थे मैं प्रतापपुर से आ रही हूँ, बस इतना ही बात बोल के गए। उसके बाद तब से कुछ क्या नाम है उनका? सोनू कुमार गौतम। जी, सोनू कुमार गौतम। मैं फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा। आप लोग जो है चैनल पर जो है कमेंट भी कीजिए अगर किसी को भी चेहरा नजर आता है। बाकी इसके बाद आप थाने पर गई? थाने पे गई, एप्लीकेशन डाली, फिर भी बोले ठीक है मैं कार्रवाई करूंगी, जल्द से जल्द करूंगी। उसके बाद मैं बोली भी, मुझे शक जिस पे था मैं उसका नाम भी बोली कि इन्हीं लोग का नाम हमने एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। तो वहाँ पर गई तो वहाँ पर दूसरा कुछ लिखा गया, मतलब उन लोग अपने हिसाब से हमारे खिलाफ नहीं लिखे गवाही। आपने क्या लिखाना चाहो, लोगों ने क्या लिखा? हमने लिखाया कि मेरी जेठान मेरे ससुर ने मिलके हमारे आदमी को किडनैप कराया, क्योंकि भाई ऐसा ऐसा वो धमकी दी थी, मेरा आदमी बताया था। तो मैं इसी के थ्रू से मैं माध्यम से एप्लीकेशन डलाने के लिए तैयार हुई। तो उन लोग ने ऐसा नहीं लिखा, किडनैप ना लिख करके वो लोग मतलब लिख दिए गुम हो। हाँ, तो उन लोग गुम में कर दिए कि वो गुम हो गया। लेकिन मेरा आदमी गुम नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि मेरा आदमी कहीं भी जाता है तो बोलता है मैं कहीं भी रहूंगी, रात बिरात तेरे पास में आऊंगी। और मेरा आदमी 12-1 बजे भी आता है, लेट हो जाता है उसको आने में, लेकिन वो आता है। लेकिन आज 2 दिन हो गया पूरा मेरा आदमी मेरे पास नहीं। अच्छा, उनका जो भाभी से कितने दिनों से संबंध चल रहा था, ऐसा कुछ आपको जानकारी? हाँ, ये करीब तो आज चल रहा है, जब मेरे दोनों बेटा हुए तब से। मतलब कितने साल? लगभग 4-5 हाँ 5-6 साल हो गए। हाँ। बीच में जो है क्या वो मजबूरी में उनसे संबंध बनाते थे या जबरदस्ती बनवाती थी संबंध? नहीं, वो जबरदस्ती बनवा रही थी। जी, जबरदस्ती। आप कभी अपने पति से कहती थी कि आप ऐसा मत कीजिए, उनसे बच के रहिए, ऐसा कुछ कहती थी? हाँ, मैं कहती थी, और जब ये बोलती थी तब मेरा पति मेरे से बोलता है, ऐसा बात नहीं। अच्छा, जब भी वो बुलाती थी तो आपसे मेरा पति बताता है। जी। उनका पति है, उनका पति हमेशा बॉम्बे रहता है। उनका पति मतलब हमेशा बॉम्बे रहता है? हाँ, रहता है। तो मैं एक बार भी झगड़ा की थी, उसके मारी भी थी यहाँ पर लथेर। उसके बाद बोला जो है कि मैं ऐसे करूंगी, तुम्हें जो करना है कर ले, मेरा नहीं होगा तो मैं किसी के नहीं होने दूंगी। तब पर भी ये बातें बोली। अच्छा, तब भी ये बोली थी कि अगर मेरा नहीं होगा तो मैं किसी के नहीं। हाँ, किसी के नहीं होने दूंगी। उसके बाद फिर मेरे पति को जो क्या जो कि
वो बनवा के लाई, बनवा के खिला पिला के अपने बस में कर ली। तो फिर मेरा पति बिछड़ने चालू कर दिया उसी दिन से। जी जी। फिर आपसे वो नफरत भी करने हाँ, लगे क्या? नफरत करने लगे। उसके बाद मारते पीटते थे, मानते नहीं थे। फिर मैं बोला ऐसा मेरा पति क्यों हो गया, पहले तो नहीं था। फिर मैं दिखाई सुनाई, उसके बाद फुकाई झराई, तो फिर मेरा पति पहले जैसा फिर हो पहले गया। जैसे हो गया। हाँ, पहले जैसा हो गया तो कमाने खाने लगा, अपना बच्चा देखने लगा। तो इसको ऐसा हो गई। फिर यही नाटकें शुरू करी और लास्ट में मेरा पति भी मरवा डाली। मुझे यही आपको शक लग रहा है कि वो लोगों ने मरवा हाँ, दिया? मेरे का पूरा शक है कि मेरे आदमी को ये मरवा डाली है। क्योंकि मेरे लिए, मैं जहाँ तक अपने आदमी जहाँ पर काम करते थे, साहिबगंज, जौनपुर, जफराबाद, जहाँ तक वो काम करते थे पूरा हमने दिया। उसके दोस्त यार जितने थे सबको मैंने फोटो दिया, सबको नंबर दिया, सबको बोला। वो सब लोग तब से ढूंढ रहे थे। अभी तक फोन आ रहा है कि भाभी उनको पता चला, वो घर पे पहुँचे। मैं बोला भैया अभी नहीं पहुँचा चला। वो भी ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए। मैं रूल रही थी, मेरा आवाज़ सुन सुन के वो लोग भी घबरा गए हैं। उन लोग भी रो रहे हैं कि भाभी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा भैया क्यों किया, ऐसा भैया की क्या हो गया जो भैया ऐसा कर डाली। मैं बोला भैया इसमें कुछ नहीं किए हैं, इस भैया का चाल है। भैया के साथ घटना किया गया था, वो अपने से नहीं किया है, उसके साथ घटनाएं हुई है, धोखा हुआ है उनके साथ, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। क्योंकि मैं इतनी गरीबी से झेल रही हूँ, हमारा पति का हाथ भी टूट गया। मैं गांव में मजदूरी कर करके अपने बच्चों को जिला रही थी। मजदूरी करके आप ही खिलाती जिलाती? मैं ही खिलाती। जब से मेरे पति का हाथ टूटा तब से मैं आप दशा से देख सकते हैं कि इनके शरीर में मात्र हड्डियां बची हैं। जैसे लगता है जवानी का शरीर बूढ़ा हो गया, क्योंकि जो है इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। इतनी जिम्मेदारी है। मेरे पति को जो हाथ टूटा हुआ है, मैं 20 से 25 हजार रुपया लगाई। देखो मेरे पति का यही तीन एक्सरा है। जी जी। मैं एक्सरा कराई, इसका पैसा भी मम्मी देने लगी, सब कुछ ऐसा हुआ। देखो मैं 3 ठे कराई एक्सरा, और दवाई, मैं सुई दवा हर एक चीज़ करा रही थी, लेकिन फिर भी मैं जीने से मजबूर कर दिए मेरे को। मुझे प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहते हैं प्रशासन के लोग क्या करें? प्रशासन लोग से मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमें न्याय चाहिए। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं कि आपके पति को ढूंढ कर लाए? मेरे पति को ढूंढ के लाए, कहीं भी हो मेरा पति हमारे सामने आए अच्छे से। बस मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरन मुझे भी वही करना पड़ेगा। मैं तब जान के बदला जान लूंगी, ये भी सुन लो सब लोग, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। हमारी 4 बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगी फिर दुर्गा के अवतार लेके, मैं भी अवतार लेके गर्दन उतार के मैं थाने में हाजिर हो जाऊंगी जब मेरी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? इस समय मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी तो लास्ट में मैं यही करूंगी। प्रशासन के लोग, मैं बता दूं कि जो भी पवई थाने का अधिकारीगण है, वो अगर हमारा वीडियो आप तक जाता है और नहीं भी जाता तो जो भी देख रहे हैं आजमगढ़ जिले के लोग इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति मजबूर हो करके जो है गलत कदम उठा लेता है। क्योंकि तमाम, अगर आप लोगों ने फिल्में भी देखी होगी, तमाम गरीब बच्चे होते हैं जब वो खाने के लिए तड़पते हैं तो मजबूरन चोरी करते हैं। उसी तरीके से ऐसे पीड़ित परिवारों को अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय के बाद जब फिर इनसे कोई गलतियां हो जाएंगी, इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका जिम्मेदार सीधा प्रशासन होगा। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है इनके मुकदमे को लिखा जाए, जो भी ये कह रहे हैं ढूंढा जाए, चाहे किसी भी हालात में, जैसे भी इनके पति मिल जाए। आपके पति का क्या नाम है? सोनू कुमार गौतम। सोनू कुमार गौतम जी। सोनू कुमार गौतम जी, हमारे चैनल के माध्यम से उनका फोटो भी है, और जिस किसी भी भाई बंधु को ये फोटो दिखाई देता है, हमारे चैनल, हमारे इस वीडियो में हमारा नंबर होगा, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं हमको जो है मिल गए हैं तुरंत शीघ्र। क्योंकि जो है मैं हाथ जोड़ करके, मैं ऐसे कहता नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जो भी हमारी जनता देख रही है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इन देखिए 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी को देखिए, और इस औरत की जो ज़िंदगी है, कहते हैं कि जिसका पति अगर दूर चला जाता है 1 घंटे के लिए या जो कुछ भी है गायब हो जाता है तो क्या दर्द होता है। तो एक पत्नी के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है। तो कहीं न कहीं से एक पति ही गया है, लेकिन उसके पीछे अगर इनको कुछ हो गया, इन्होंने गलती में कुछ कदम उठा लिया, इनको हार्ट अटैक आ गया, दशा से देख सकते हैं ये भी बीमारी से जूझ रही हैं, कहीं ना कहीं से अगर इनको हार्ट अटैक आया तो इन 4 बच्चों का भविष्य क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि जो भी यहाँ के नेता हैं, विधायक, सांसद, वो भी इस गरीब परिवार की मदद में आए, क्योंकि गरीबों की ओर से आप लोग राजनेता बनते हो, आप लोग सुख और चैन की नींद सोते हो, तो कम से कम ऐसी मुसीबत में
इस परिवार की अगर नहीं सुनवाई हो रही, सुनवाई कराइए। हमारा जो है पवई थाने से विनम्र निवेदन है, अगर वहाँ तक हमारा वीडियो जाता है, बार बार निवेदन है कि इस गरीब परिवार की दशा को देखें, क्योंकि हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है, कोई भी अपराधी बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष है तो वह फंसने ना पाए। तो इस मामले की जाँच की जाए, आखिर में सच्चाई क्या है, और सर्वप्रथम इनके पति को लाया जाए। और मैं कुछ कहता नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग का यही मकसद होता है कि हम घर परिवार पर जाते हैं, स्थिति दिखाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर पुनः दिखाइए कि किस तरीके से एक घर परिवार गरीबी से जूझता हुआ परिवार जो है जी रहा है। अगर इस परिवार को जल्द से जल्द, खाने का राशन भी नहीं है, देख लो मेरे घर में हाल के आप लोग देख सकते हैं, लेकिन किस तरह से नहीं है, लेकिन किस तरह से मैं अपने बच्चों को जिला रही थी, अपने आदमी को जिला रही थी। गांव वाले से भी पूछ सकते हो कि मैं किस तरह से जिला रही थी, लेकिन वो भी मुझे मजबूर कर रहे हैं इन लोग, वो भी मुझे नहीं खाने दे रहे हैं। तो बताओ मैं क्या कर, मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए ना। अच्छा, जेठानी कहाँ घर पर ही रहती है? वो घर पे रहती है, लेकिन जब से मेरा पति गुम हुआ है तब से वो ससुर के साथ खेत में रहती है। अच्छा, खेत में रहती है। हाँ, यहाँ घर पर हाँ, नहीं यहाँ रहती? घर पे नहीं है। पुलिस आपके घर पर आई थी कभी? आई नहीं थी। मैं जब थाने में गई थी, मैं थाने में थी तो एक बार पुलिस आया था, क्या बोला क्या नहीं, मैं तो थी नहीं यहाँ पर। उसको बाद इन लोग को बुलाया गया वहाँ पर, इन लोग गए, उसके बाद हम लोग आगे बोले कुछ नहीं, ठीक है मैं कर लूँगी, मैं इनको हिरासत में लूँगी, ऐसा वैसा बोला। मैं घर पे जीव आई, आगे मैं घर पे आई, पाछे लाग वो दोनों लोग भी घर पे आए। और मैं ये भी बता दूं कि जो भीम आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो दलित वर्ग के लिए जो है सहानुभूति जताती है, तो भी एक दलित परिवार है, गौतम परिवार है। तो कम से कम अगर भीम आर्मी के लोगों तक हमारा वीडियो जाता है तो इस परिवार की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि अगर आप लोगों की मजबूती है तो इन्हीं गरीबों से है। इन लोगों का वोट भी उतना ही कीमती होता है। अगर हमारा ये वीडियो जाता है चंद्रशेखर रावल जी तक, या जो भी यहाँ के भीम आर्मी के नेता हैं, वो जल्द से जल्द इस परिवार को मदद दिलाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।